हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर चला सिंपल इंटरेस्ट ओके फॉर क्लासेस 10 क्लास 10 WBIC CBSE ओके। और भी क्लासेस वगैरह है, क्लास 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए है। ठीक है, तो सम इस तरह से है। जरा क्वेश्चन देखिए कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इयर्स। तो क्वेश्चन क्या निकालना है? नंबर ऑफ इयर्स मतलब टाइम निकालना है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ इयर्स टाइम, एंड फॉर विच एन अमाउंट becomes twice of its principal having the rate of simple interest of 6% per annum। तो बस क्वेश्चन हमको यहां से थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया गया है पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया कि वो है हमको निकालना है, टाइमिंग निकालना, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हो जाएगा? ये बोलना है अमाउंट क्या हो जाएगा? ट्वाइस इट्स प्रिंसिपल। इसका मतलब लेट प्रिंसिपल बी एक्स मान लेते हैं। तो अमाउंट क्या बोला? ट्वाइस इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, होगा ना। अगर हम लोग प्रिंसिपल x मानेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि बोला गया है कि अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ओके, ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, तो ये a इक्वल टू 2x हो गया। तो और क्या निकलेगा यहाँ पर? तो हम लोग इसमें निकाल, प्रिंसिपल दे दिया गया, आ गया हमारा, अमाउंट भी आ गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? i। तो i क्या हो जाएगा? a माइनस p। ओके, तो a क्या हो जाएगा? 2x माइनस x इक्वल टू x हो गया। ओके, तो अब क्या बचा? रेट। रेट कॉपी करिए, रेट क्या है? 6% पर एनम। अब निकालना है हम लोग के टाइमिंग। देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है I इंटू 100 बाई P इंटू R। ओके, देख लीजिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टी का क्या हो जाएगा? टाइम। तो पहला है I कितना हो गया? X। चलिए X लिख दीजिए, 100 बाई, फिर P कितना है? P हम लोग X माने थे, X मान लिए, और R कितना है? 6%, तो लिख दीजिए 6%। क्लियर? तो चलिए ये x का कट गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया? 50 बाई 3। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 1 6 1 6 1 3 1 जा 3 2 6, तो क्या हो जाएगा? 3 6 जा 18। ओके, 3 6 जा 18। ओके, 16 एंड 16 यानी 18 2 बाई 3 ईयर्स। या अब इसको हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? या आंसर लिखिए कंप्लीट में 16 ईयर्स, 3 4 जा 12 4 2 जा 8 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम, और ये भी टाइम आपका है। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। ओके, अब या तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए, या तो इसको इस तरह 16 ईयर से 8 मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सम आप लोग को कोई उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि खाली प्रिंसिपल हम लोग मान लिए, अमाउंट बोला गया 2x, तो वो भी कर दिया, तो i निकाला गया है 2x। i किस लिए निकाला गया? क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग है, टाइम का पहले फॉर्मूला क्या है? i इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो i का जरूरत है, p का भी जरूरत है, तो p यहाँ पर हो गया, i भी हम लोग को ले लिए, r का वैल्यू दिया गया था 6%। उसके बाद आपका ये सम। ओके, क्लियर? I think you like it, then like it, subscribe to my channel and also like it। ओके, लाइक का बटन जरूर दीजिए, सब्सक्राइब भी दीजिए, ताकि आपको आगे सम मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, बाय।